देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में आज हर वर्ग इस सरकार से और भाजपा की नीतियों से त्रस्त है, दुखी है। इस सरकार ने कुछ काम तो किया नहीं, केवल लोगों का अपमान किया। विकास की पटरी से हरियाणा को उतार दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचाने का काम किया, महंगाई से हर घर का बजट तोड़ दिया और हर घर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, कागज़ों का भंडार, लोग अपनी स्कीमों में कटौती और कागज़ों में बढ़ोतरी, इस नारे पे सरकार चली और आज हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त दुखी हो चुका है। सरकार से ये बदलाव चाहता है और हरियाणा में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ आज हरियाणा देख रहा है। विधानसभा चुनाव में भी मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से हरियाणा के अंदर वापसी करेगी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। नहीं, पर बारी आए हैं, उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा अब की बार नहीं होगा, सब है जी, सीएम का चेहरे से अब की बार चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये ऐसा उन्होंने तो कहा नहीं। आप नहीं, ऐसा ही कहा है कि आपकी बात जो है चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं कहा। आप दिखाओ उनका कहा। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की रैली हुई थी, जो आप जो है ना, उन्होंने जो क्या कहा है पहले वो पता कराओ क्या कहा है, उसके बाद आप सवाल पूछे, क्योंकि कई जो कहा है वो मैं मीडिया का क्या कहती है उससे नहीं, उन्होंने क्या कहा। दुष्यंत चौटाला की रैली हुई थी जुलान में, उन्होंने कहा कि ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है। जो है विपक्ष जो चाहता है कि गठबंधन टूटे, लेकिन हमारा गठबंधन जो बरकरार है। देखिए, ये हम चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे। हम नहीं चाहते गठबंधन टूटे, हम क्यों चाहेंगे गठबंधन टूटे। इन दोनों का एक साथ इलाज करेगी जनता। तो ये जो है अपना इनका कुछ बचा नहीं। गठबंधन तो ये पहले दिन से गठबंधन तो ये तो एक ठगबंधन के रूप में गठबंधन है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5100 पेंशन पे, बुढ़ापा पेंशन पे समझौता है। 51 पेंशन आई नहीं, ठग गए लोगों को। ये तो केवल भ्रष्टाचार की छूट पे समझौता था, हरियाणा को लूटने पे समझौता था। और उसके बाद अब जो ये ठगबंधन था वो लठबंधन में परिवर्तित हो गया। लठ बज रहे हैं आपस में, उचाना से कौन लड़ेगा, नारनौल से कौन लड़ेगा। कई दोनों पार्टियों के कई लीडर हर रोज़ गठबंधन तोड़ के सोते हैं, सुबह उठ के गठबंधन बन जाता है। तो ये तो ठगबंधन और लठबंधन की ये सरकार है। तो ये जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, प्रदेश को लूटने में लगे हुए डबल इंजन के माध्यम से। गठबंधन से सरकार अगर बीजेपी का गठबंधन रहता है तो फायदा कांग्रेस का होगा। तो ये जहाँ तक जो है अपना नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि कोई सरकार की परफॉर्मेंस से लोग इतने निराश हैं कि ये साथ रहें या अलग रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। लोग साथ रहें तो दोनों का एक साथ लोग वोट की चोट से जवाब देंगे, अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग लोगों का हिसाब किताब करने का काम करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को और हरियाणा की जनता को ये बात, कोई हरियाणा की जनता ने तो मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में, हुड्डा साहब के नेतृत्व के पक्ष में हरियाणा की जनता का मन बन चुका है। ये नाकारा और भ्रष्ट सरकार साबित हुई हरियाणा के लिए और इसको वोट की चोट से लोग इस सरकार से छुटकारा हरियाणा को दिलवाएंगे। कुछ गुटबाजी इसमें आगे अड़चन आएगी क्या जी? सरकार इस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी सामने कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। केवल चौधरी कहते हैं कि देखो कोई आप भी वहाँ भिवानी में वो कर रहे हो, जनसभा कर रहे हो 9 तारीख को, वो कह रहे कोई आए कोई रैली करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल चौधरी का तो वो कह रहे हैं, जेजेपी कह रही है कि सरकार की चाबी, आने वाली सरकार की चाबी हमारे पास है। ये मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई देखो जो सवाल करते ही आप भी हंसने लग जाओ, आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए और पब्लिक के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, उसका जवाब इस मुस्कान में से निकालो आप कि कौन सी चाबी ले रहा है, उसका जो है इस मुस्कान से आप जवाब दीजिए। जेजेपी को मैं चुनौती देता हूँ, एक सीट भी नहीं जीतेगी। जेजेपी पार्टी ने इतना बड़ा विश्वासघात हरियाणा के लोगों के साथ किया है कि आज हरियाणा में एक भी सीट जेजेपी पार्टी नहीं जीतेगी। कितना जोर लगा। अच्छा, चर्चाएं भी हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम के लिए जो है कई जगह चर्चाएं, प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के रूप में। ऐसा है कि मेरा मकसद कभी भी
कोई पद लेना नहीं रहा है, ना ही कोई जो है पद के लिए मैंने कभी कहीं कोई प्रयास किए हैं। जहाँ जो जिम्मेदारी जनता ने मेरे को दी है वो मैंने हमेशा निभाई है और मेरा केवल एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, हरियाणा में पद मकसद नहीं है, परिवर्तन मकसद है। हरियाणा में परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा जजपा की ये जो निकम्मी सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार, इससे पीछा छूटे हरियाणा का। हरियाणा विकास, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे जाए, ये परिवर्तन आए, ये परिवर्तन लक्ष्य है, पद कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरह से और जो है हरियाणा में जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हम लड़ रहे हैं उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी की, जहाँ तक बात है। हिसार से जो है कुलदीप बिश्नोई की जो आपकी बात जीत हुई है बहुत कम मार्जिन से हुई है, आपने बयान दिया था उस पर। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आपके बाद जो है हमेशा जेल जाने की तैयारी करें क्योंकि उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट जो है ईडी और CID जो है तैयार कर रही है। देखिए मैंने ये कहा था और ये मैं तो उस पर कह रहा हूँ, वो जो है कि मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उनको। आदमपुर की जनता ने कह दिया था मार्जिन घटा के, वो तो आदमपुर की जनता ने जवाब दिया था ना, मैंने तो नहीं जवाब दिया था। मैंने तो केवल जो आंकड़े हैं चुनाव के, कितने मत मिले हमारे प्रत्याशी को, जो कि ये दर्शाते हैं कि इस चुनाव में निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी वहाँ, क्योंकि ये तो बाई इलेक्शन था। सरकार की पूरी ताकत झोंक के ये बड़े बड़े वायदे करके कि भाई आज जो है अपना कि 1.5-2 साल जो बचा है उसमें क्या कायापलट करवाने का काम करेंगे। सरकार का उपचुनाव का प्रभाव, दोनों पार्टियाँ BJP और JJP का गठबंधन, सारी हरियाणा की बहुत सी जो मैं समझता हूँ नकारात्मक शक्तियाँ उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गई थी। आपने देखा होगा कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने के लिए लोगों का ये आकलन है कि इनेलो से लेकर आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने के लिए उतारे गए थे। सब कुछ एकजुट होके जो है सभी शक्तियों ने किसी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश करी, तब जाके एक मुकाबले में थोड़ी वोटों से जीत गए। आने वाले समय चुनाव में क्या होगा वो जवाब तो आदमपुर की जनता ने दिया है, तो आप उनको आप अपना जवाब दें, ये बताने की बजाय कि वो क्या जो है जो इन्होंने जो जवाब दिया है कि किस तरीके से हुड्डा साहब को निशाने पर लिया जाएगा, वो ये बताएं कि आदमपुर की जनता ने जिताया है, ये क्या उनके लिए क्या कार्य किया जाएगा, ये बताएं, और नहीं तो आने वाले समय में जनता पूरा जवाब देगी। अच्छा, कहते हैं संगठन जल्द बनेगा, वो जल्द समय कब आएगा कांग्रेस का संगठन जब तैयार? जब कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस का नेतृत्व सही समय उसको सही समय लगेगा, उचित समय, जिस समय पर जो है हमें मजबूती दिखाई देगी कि भाई आगे और मजबूती देखे जो है आज परिवर्तन की इस लड़ाई में, जब कांग्रेस के हाईकमांड को सही समय लगेगा उस तब वो संगठन में विस्तार करेंगे। तो आज जो है आपका हरियाणा में आप वातावरण देखिए, लगातार आप एक बात हिसाब किताब लगाइए, आज 26 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 महीने में 26 पूर्व विधायक। हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों का तो प्रदेश है, 26 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए, हर पार्टी से, खास तौर पे BJP और JJP से। और उनको ये चिंता सताती है, धनखड़ साहब का हर रोज़ बयान आता है कि संगठन नहीं है। अरे आपके सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आपने तो संगठन बनाया होगा, ये लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं आज भी ज्वाइन हुए हैं जो, तो धनखड़ साहब पहले भी ये कहते थे संगठन नहीं है, कहते थे हमारा तो संगठन 9 साल पहले बन गया था, कांग्रेस का 9 साल से संगठन नहीं है। लेकिन जब वो बादली से चुनाव में उतरे होंगे तब धनखड़ साहब को जरूर एहसास हुआ होगा इस बात का कि भाई उनका जो संगठन था, पन्ना संगठन तो मजबूत था BJP का, लेकिन वो पन्ने पे था, नीचे जब गाँव में गए होंगे तो पता चला होगा कि गाँव और घर में कांग्रेस पार्टी का संगठन था। इसीलिए पंडित कुलदीप बस वहाँ से बड़े बहुमत से वहाँ से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया होगा बादली। तो ये संगठन हमारा जो हर रोज़ सुबह से शाम तक घूमते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये केवल भाजपा की थी? तो मैं समझता हूँ कि लोग समझदार हैं, लोग ये समझते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, संगठन जो है कांग्रेस का संगठन का हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के जो है हमारे जो है धंडा राहुल जी का और जो है खड़गे जी का और सबका धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने हुड्डा साहब में विश्वास व्यक्त किया आज से 1 साल पहले, और चौधरी उदय भान जी जैसे ज़मीनी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हरियाणा में इतनी अच्छी कांग्रेस की एक लहर आई है। इसके लिए हम कांग्रेस के हाईकमांड का भी धन्यवाद करते हैं और सही समय पर संगठन का विस्तार कर लेंगे। सर, मणिपुर की हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रहे, राहुल गांधी ने यात्रा करी, PM पे आरोप लगता है कि उन्होंने अब तक एक शब्द नहीं बोला ना। ये तो सही बात है,
मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर तो प्रदेश में अब दो फाड़ हो गया वो प्रदेश, जो रिपोर्ट आ रही है। एक क्षेत्र में जो कुकी समाज के लोग हैं और दूसरी क्षेत्र में मिती समाज के लोग हैं। भाजपा ने जिस तरह की वहाँ पे राजनीति करी, वो राजनीति की वजह से बिखर गया जी, डिवाइड हो गया। वो इधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं जा सकते। तो ये किस तरह की देश में राजनीति की जा रही है, ये समझ से परे की बात है। ये डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है, ये राजनीति देश के लिए सही नहीं है। ये बीजेपी अलग अलग रूप में डिवाइड एंड रूल की राजनीति लाती है। मणिपुर उसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज वो प्रदेश ही समाप्त हो गया, उसमें किसका भला है? वहाँ डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, जो बीजेपी प्रदेश में भी है, उसमें वहीं महाराष्ट्र में भी हिंसा हो रही है फिल्म के नाम पर। देखिए, महाराष्ट्र में जो कल हुआ है उसके बारे में तो देखो, आप देखो सारा जब समीकरण सामने आएंगे तभी हम कोई जवाब देंगे। चर्चा है कि यूथ का संगठन तैयार कर चुके हैं। एक सेकंड सर, वो एक केंद्र सरकार जो है यूथ का क्या लेकर आ रही है, यूथ का संगठन जो है तैयार कर, यूथ का हमारा यूथ का संगठन बना ही हुआ है। चुनाव होके यूथ का संगठन हमारा हर असेंबली, हर सेगमेंट उसमें विस्तार किया जा रहा है। हमारे संगठन सारे बने हुए हैं जैसे मैंने कहा, मगर विस्तार किए जा रहे हैं। तो हमारा जो है तैयार कर, यूथ का हमारा यूथ का संगठन बना ही हुआ है। चुनाव होके यूथ का संगठन हमारा हर असेंबली, हर सेगमेंट उसमें विस्तार किया जा रहा है। हमारे संगठन सारे बने हुए हैं जैसे मैंने कहा, मगर विस्तार किए जा रहे हैं। तो हमारा कांग्रेस का मजबूत संगठन है। हाँ, पदाधिकारियों में विस्तार अलग अलग स्तरों पे, वो एक उसकी प्रक्रिया है। वो जब कांग्रेस को ठीक से नेतृत्व को सही लगेगा तब बनाएगी। सर, जो नागरिकता जो है समान नागरिकता संहिता जो कानून वो लेके आने वाली सरकार, उसमें नरेंद्र मोदी कहा कि घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। जब ये किसने क्या कहा है? किसने कहा है? प्रधानमंत्री ने। और जिसमें नहीं, ये किसने? अच्छा, देखिए, ये आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन कर। देखो, इसमें एक बार पहले प्रारूप आया, अभी तक तो कोई आया नहीं प्रारूप। अभी तक आपको ये पता नहीं है शायद, इस कानून का कोई अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया। लेकिन चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, ड्राफ्ट ही नहीं आया। उसमें क्या ये तो लिखा जाए कि भाई इस कानून में ये लाइन है, ये सही है कि गलत है, तो बात क्या है। अभी ये कानून अभी आया, ड्राफ्ट नहीं आया, बिल नहीं आया। और जब ये कानून देखो कहते हैं, जहाँ ये कानून जब आ जाएगा तब इस पर विस्तार से जो भी बात होगी उस पर स्टैंड कोई पार्टी ले। अभी तक कोई बिल नहीं आया। मैं स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस में भी हूँ, लॉ एंड पर्सनल अफेयर्स, उसमें स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य हूँ। अभी तक अब शायद उसकी एक बैठक रखी गई है, लेकिन अभी तक बिल ही नहीं आया, उसके प्रारूप भी नहीं आया, ड्राफ्ट भी नहीं आया। अभी तक किसी ने ड्राफ्ट नहीं देखा। आपने अगर ड्राफ्ट देखा तो आप दिखाओ। लेकिन बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाने, चुनावी मुद्दा तो बनाए ना जब कुछ हो। आप कागज़ में अगर कुछ है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, बिल नहीं कह रहा, मैं ड्राफ्ट कह रहा हूँ। आप उसका आपने देखा ड्राफ्ट? आप पत्रकार हो, फिर उसमें क्या है ये तो बताओ आप। अभी तक वो आया ही नहीं है। हवा में तो क्या बात जवाब दें, हवा की बात का हवाई जवाब तो हम दे नहीं सकते। एक बार उसका आए, उसके बाद जब आएगा तो अगर उसमें कोई बात देश हित में होगी तो उसका हम समर्थन करेंगे। कोई किसी बात से देश को ऐसा लगेगा देश हित नहीं किसी बात में है तो उस बात पे हम आपत्ति जताएंगे, लेकिन पहले आए। अमेरिका में प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने उनका भाषण में कहा था कि हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तीसरे दिन इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। क्या वास्तव में यूनिवर्सिटी बन रही है हर हफ्ते? वो तो आप हरियाणा वासी से पूछो। देश भर में कह रहे हैं। अरे हरियाणा वासी भी तो बताए ना, हम भी देश में हैं। देखो, हर प्रदेश में कि भाई आप तुम्हारे प्रदेश में कुछ नहीं बन रहा लेकिन दूसरे प्रदेश में बन रहा है, ये तो हमको तो अपने प्रदेश में देखना है। हमारे को हरियाणा प्रदेश में जब हुड्डा सरकार थी 12 यूनिवर्सिटी बनी सरकारी, 15 प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी 27, 6 मेडिकल कॉलेज बने हरियाणा सरकार के, और 1 एम्स, 1 IIM और 2 IIT दिल्ली के एक्सटेंशन सेंटर जो राष्ट्रीय स्तर के इस रूप के हमारे इंस्टीट्यूशंस आए। लगभग 2200 नए स्कूल बने, लगभग 150 से ज़्यादा लगभग 150 से ज़्यादा कॉलेज पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर स्थापित की सरकारी क्षेत्र। इस सरकार में कितनी यूनिवर्सिटी बनी और कौन सी बनी उसका नाम बताएं। हमारी द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी या किसी का नामकरण का है वो इसकी बात नहीं कर रहा मैं। कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनी हम बताएं, हम जाने को तैयार हैं। कौन सा मेडिकल कॉलेज शुरू करा दिया इन्होंने वो बताएं, जाने को हम तैयार हैं। कहाँ बताएं,
भाई 9 साल तो इनको 9.5 साल हो गए इनको। हम नहीं कहते कि भाई वो मुकाबला करके 12 यूनिवर्सिटी बनाने का काम इन्होंने किया। चाहे आप जब हमारी सरकार थी, चाहे वो लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी हिसार हो, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक हो, चाहे वो जो स्टेट यूनिवर्सिटी, चाहे वो अपना आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहे वो रोहतक की हो जो नाम इन्होंने बाद में बदला, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में हो, चाहे वो चौधरी छोटू राम टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुरथल में हो, चाहे वो कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में हो, चाहे वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में हो, चाहे वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में हो, चाहे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में हो, ये जो सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो निफ्टेम जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा है, जो निफ्टेम जो भारत सरकार का जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो स्थापित करने का काम उस समय किया गया हो। मैं सरकार से पूछे यूनिवर्सिटी की बात, तो हम अपनी सवाल पूछेंगे ना, प्रधानमंत्री जी से भी पूछेंगे कि हर रोज़ जो एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है वो कहाँ खुल रही है, हरियाणा में तो नहीं खुल रही, यानी कि हरियाणा के साथ भेदभाव। ये कहते हैं कि हमने नेशनल हाईवे बनाया, विकास किया है। ये नेशनल हाईवे लगभग हरियाणा के, अब हरियाणा की मैं बात करूँ, हरियाणा के जितने नेशनल हाईवे हैं वो उनकी या तो नोटिफिकेशन सबकी हमारे समय में हो चुकी थी, 2014 से पहले उनको क्रियान्वयन इन्होंने किया है। जो जिसकी बात है वो हम मानेंगे कि वो जो नोटिफिकेशन हो गई थी, यानी कि उनका नक्शा तैयार होकर उनका एक्विजिशन हो चुकी थी, उनको आगे टेंडर देके जहाँ कुछ नेशनल हाईवे ऐसे हैं, लेकिन कौन सा नया नेशनल हाईवे इन्होंने नोटिफाई किया है, ये तो तभी उसी समय के या तो ये बन के तैयार हो गए थे या इनकी नोटिफिकेशन हो चुकी थी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा नया जो नया शुरू से नोटिफाई भी किया हो और पूरा उस पर कार्रवाई करा वो बताएं। तो हाँ, मगर इन्होंने जहाँ नोटिफिकेशन हमने सारे हमारे समय जितने नेशनल हाईवे नोटिफाई थे 4 लेन जिनका काम पूर्ण हो गया था वो तो अलग है, उसके बाद 20% ऐसे भी थे जिनका काम पूरा नहीं हुआ था, जिसका उदाहरण ये है जो सोनीपत से गोहाना जींद नोटिफिकेशन 2013, जिसका उदाहरण 334 भी है, चाहे वो कहते हैं मेरठ से जो हरियाणा जो बॉर्डर है वहाँ से खेवड़ा होके सोनीपत, खरखौदा, सापला, झज्जर, आगे दादरी, ये नोटिफिकेशन 334B की भी ये भी नोटिफिकेशन 2013 में हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब हमने प्रयास किए, गडकरी जी से जाके हम स्वयं मिले, युद्धवीर मलिक जी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए जो हरियाणा से थे, जो है अपना हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करते थे, तो हमने जाके जब पैरवी करी तो जो सारी ठंडी बस्ते में डलवा दी थी। हरियाणा सरकार ने ज़रूर उसमें एक चीज़ करी थी, लिख के दे दिया था कि नेशनल हाईवे की ज़रूरत ही नहीं है। खट्टर सरकार ने लिख के दे दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर जब हमने जाके पैरवी करी कि भाई ज़रूरत है, तो मैं जो है गडकरी जी ने उस बात को माना। युद्धवीर मलिक जी के साथ हम गए थे उनसे मिलने, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कैसे कोई पहली चीफ मिनिस्टर है, पहली सरकार है कि ये लिख के दे दी नेशनल हाईवे की ज़रूरत नहीं। ये मेहरबानी ज़रूर करी कि भाई वो जो लेटर है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की, वो लेटर अस्वीकार करी कि जो नोटिफाई हुए हैं गलत हुए हैं। ये हम ज़रूर केंद्र सरकार को जो है